देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी कोई न कोई अटपटा बयान हमेशा देता रहता है, इसलिए देश की जनता उनको सीरियस नहीं लेती। और देश की जनता अब तो ये समझने लगी नेता नहीं, ये टाइम पास है। तो इसलिए आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। पहले वाले जमाने चले गए, कुछ भी हो जाता था सरकारों में, पता नहीं चलता था। आज तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहीं सुई भी गिरती है तो सारा पूरे देश को खबर हो जाती है। तो राहुल गांधी तो बचकाना हरकत आज से थोड़ी कर रहा है। राहुल गांधी किस पे लाछन नहीं लगा रहा, इलेक्शन कमीशन पे तो आप बता ही रहे हैं। उसी तरह से कभी सेना पे लाछन लगाते हैं, कभी ईवीएम पे लाछन लगाते हैं, कभी अपना जीएसटी पे लाछन लगाते हैं, कभी ईडी पे लाछन लगाते हैं, कभी सीबीआई पे लाछन लगाते हैं, कभी कहीं पे किसी मतलब कोई चीज उसने छोड़ी नहीं जो लाछन ना लगाते हो। तो इसलिए राहुल गांधी कोई सीरियस नेता नहीं है और ना देश की जनता मानती है। साथ ही उन्होंने जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसके 2 दिन बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हमारी ही सरकार आएगी। तो किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ठीक कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी ही थी, क्योंकि हमारे तो पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता खड़े थे। एक एक पन्ने पर टीम बनी हुई थी, मंडलों की टीम बनी हुई थी, शक्ति केंद्रों की टीम बनी हुई थी, जिले की टीम बनी हुई थी, प्रदेश की टीम बनी हुई थी, मोर्चों की सब टीम बनी हुई थी। तो उस आधार पे कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था इस तरह की थी। अभी कांग्रेस का तो जबकि आपको पता है जिला अध्यक्ष भी नहीं था, छोटे बूथ के अध्यक्ष भी नहीं थे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था। तो वो जीतने का सपना कहाँ से ले रहे थे, मेरी समझ में आया नहीं। सर, अभी कल औरंगाबाद में बड़े बड़े पद पोस्ट हैं, वो 10% जो है कम से कम वो आर्मी के पास है। सारे बड़े लोग जो है आर्मी के द्वारा भी कंट्रोल है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी सवाल उठाया था आर्मी पर, अभी भी उन्होंने इस तरह की बात की। देखिए, उनका तो नेचर ही ऐसा है ना। क्या है कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, थोड़े दिन उनको विदेश का असर होता है, वहां से जो पढ़ लिख के आते हैं और यहाँ थोपने का उनको प्रयास करते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी केवल और केवल राजनीति में टाइम पास है और केवल अपने परिवार को छोड़ के वो सब चीजों पे, हर व्यवस्था पे इल्जाम लगाता है, चाहे कोर्ट है, चाहे दूसरी अन्य चीजें हैं जो मैंने बताया, तो सब पे इल्जाम लगाता है। एक राहुल गांधी गंगा नहाया है, बाकी तो सब। सर, एक सवाल सर, आज उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही कांग्रेस के बारे में। चौटाला जी ने कहा कि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस की देन है और वो दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई कुछ भी बोल सकता है, आपको तो पता ही है कि सब मुकाबले में थे। लेकिन ये तो जनता जिसको प्रजातंत्र में पसंद करती है, तो राज में तो वही आता है। इस बार आपको पता है कि हैट्रिक हमने बनाई है और जनता ने पसंद करा है हमारे मुद्दों को, हमारे कार्य प्रणाली के सिस्टम को, इसलिए जनता ने उस पर मोहर लगाई है। अब लोग कुछ भी बोले उसको क्या है, और अपोजिशन के पास कुछ बचा भी नहीं है बोलने के सिवा। और दूसरा, आपने कहा कि वोट चोरी की बात है, वोट चोर तो कांग्रेस के संस्कार में, डीएनए में ही है। जब आपने पता है कि 46 में जब सरकार बनी तो कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स ने वोट डाले थे, तब तो जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में तो एक भी वोट नहीं गया था, सरदार पटेल के पक्ष में थे सारे वोट, तो क्यों नहीं बनाया? तो इनकी वोट चोरी की है। इंदिरा गांधी को भी आपने देखा, इलाहाबाद से जब हारी थी, हाई कोर्ट ने भी उनको हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया और 6 साल का बैन लगा दिया उनको चुनाव लड़ने, इसलिए उन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी। इसी तरह से गुड़गांव से एक मंत्री थे, उन्होंने वोट चोरी का यहाँ हाईकोर्ट में कितने दिनों तक मुकदमा चलता रहा। तो इनका कांग्रेस का तो संस्कार ही इस तरह का है। तो ये सोचते हैं कि दूसरों को भी कालस लगाते चलो ताकि, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है।